डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो गए भोजपुरी के अंदर से सर। सिनेमा सुनिए आनंद भाई, सिनेमा लग ही नहीं रहा है थिएटर पर। हमारे लोग कहते हैं यहाँ पर साहित्य नहीं है। कौन कहता है यहाँ पर साहित्य नहीं है? कि भोजपुरी सिनेमा है जिसके अंदर डूब कर विमल रॉय का एक असिस्टेंट एक डायरेक्टर बन गया। मैं कर रहे हैं, मैं कहता हूँ बिहार में शूटिंग क्यों नहीं होती? बन नहीं रहा है, ऑडियंस के लिए सिनेमा बन ही नहीं रहा। शामक दावर को हिंदी में असिस्ट किया, गणेश आचार्य को कोरियोग्राफी की असिस्ट किया, बुगी वुगी जीता। उसके बाद वो अपनी मातृभाषा की तरफ चल के वापस आए, भोजपुरी की तरफ काम करने के लिए वापस आए। हमें ऐसे लोग चाहिए। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप तो पहले व्यक्ति हैं जो इस तरह की रिक्वेस्ट लेकर हमारे पास आए, हमारे पास कोई आता ही नहीं है। उसका स्टोरी क्या है? सिर्फ 2 सवाल पूछे जाते हैं आनंद भाई। पहला सवाल ये पूछा जाता है कितने दिन चाहिए आपको शूटिंग के लिए, दूसरा ये पूछा जाता है कितना पैसा दोगे। उन्हीं की एक सोच थी कि हम लोग क्यों नहीं गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट से हम क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों पर एक्शन लेने के लिए बोलते हैं। हमें भी सरकार की तरफ जाना पड़ेगा, उनसे एक्शन के लिए बोलना पड़ेगा। जब तक हम एज अ इंडस्ट्री उन तक वो अप्रोच नहीं करेंगे तो वो भी उदासीन बने रहेंगे। उसकी जो लिरिक्स होती हैं वो जब अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर लेती हैं तो ये हमारे समाज में एक कुरीतियों को फैलाने का काम करता है। भाई साहब, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप लोग इस वक्त बिंदास भोजपुरिया पे हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अहम मुद्दा है कि गवर्नमेंट आखिरकार भोजपुरी सिनेमा में जो अश्लीलता है संगीत इंडस्ट्री पर है उस पर एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है। गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है पुलिस महकमे को कि भैया अब आपको कुछ तो सख्ती करनी होगी। क्या रिएक्शन है आप लोगों का इस पर? सबसे पहले तो मैं बिंदास भोजपुरिया के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। मैं ललित पी दायमा, फिल्म डायरेक्टर। और जैसा कि आनंद भाई ने बताया, ये एक बहुत ही ज्वलंत इशू है। काफ़ी लंबे समय से हम चाह रहे थे इस विषय के ऊपर काम करना, और अगले ही माह हम लोग एक फ़िल्म भी लेकर आ रहे हैं रघुराम के नाम से, जो आप सभी दर्शकों के बीच में होगी। तो इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान हमारे जो अभिनेता हैं फिल्म के, विकी सिंह, उन्हीं का एक इनिशिएटिव था, उन्हीं की एक पहल थी, उन्हीं की एक सोच थी कि हम लोग क्यों नहीं गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट से हम क्यों नहीं इस तरह की चीज़ों पर एक्शन लेने के लिए बोलते हैं। तो इसी फिल्म के दौरान हमारी मुलाकात हुई। प्रमोशंस के दौरान बिहार की उप मुख्यमंत्री जो उस समय थी रेणु देवी जी, उनसे मुलाकात हुई। उस समय बिहार सरकार के होम डिपार्टमेंट की जो स्पेशल सेक्रेटरी साहब थे विकास वैभव साहब, उनसे मुलाकात हुई। और उस मुलाकात पे हम लोगों ने उनके सामने लिखित में कुछ मुद्दे रखे, जिन मुद्दों में एक सबसे अहम मुद्दा ये था, वो चिट्ठी मेरे पास है, मैंने आनंद भाई को दी भी है, आप लोग देख पाएंगे उसको। तो उन मुद्दों में सबसे एक अहम मुद्दा ये था कि भोजपुरी की जो हाशिए पर पहुंचने की सबसे बड़े कारण है वो है यहाँ के संगीतों में फैलती अश्लीलता। क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है जो 4 से 5 मिनट के अंतराल में ही लोगों को धुनों के जरिए से जोड़ लेता है, और लेकिन उसके जो शब्द होते हैं, उसके जो बोल होते हैं, उसकी जो लिरिक्स होती हैं, वो जब अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर लेती हैं तो ये हमारे समाज में एक कुरीतियों को फैलाने का काम करता है। तो इस चीज़ के लिए हमने स्पेशल सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट की, उप मुख्यमंत्री जो हमारी महोदया थी उनको भी चिट्ठी दी, वहाँ के कई सामाजिक संस्थानों को हमने अपने साथ जोड़ा, जो वहाँ की एक पार्टी है जदयू, जन अधिकार पार्टी, इन लोगों को भी हम लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी। तो उसका एक परिणाम अब ये आया है कि सरकार ने फाइनली एक लेटर दिया है, होम डिपार्टमेंट की तरफ से आया है पुलिस महकमे को, कि जो भी अश्लील गाने भोजपुरी के अंदर बन रहे हैं उनके खिलाफ अब FIR दर्ज होगी। फाइनली FIR दर्ज होगी, ऐसे गानों पर रोक लगेगी। जो मैं ये कह सकता हूँ, सिर्फ मेरी ही नहीं, इसमें सिर्फ मेरा पर्सनल नहीं है, इसमें इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि आज हम जब भी बैठते हैं, मैं खुद अपने बारे में बताऊं, मैं हिंदी की तरफ से यहाँ पर आया हूँ, मैं इससे पहले हिंदी फिल्मों में असिस्ट करता था। तो जब भी उस परिदृश्य में, जब भी उन बैठकों में भोजपुरी की चर्चा होती थी, भोजपुरी के सिनेमा की चर्चा होती थी, तो बहुत ही उसको नीचे की तौर पर देखा जाता था। उसका कारण था यही फैलती हुई अश्लीलता। परंतु अब जब सरकार इस विषय पर एक्शन लेने के मूड में आ गई है तो मुझे लगता है कि अब इंडस्ट्री एक सही दिशा में चलेगी, उसको एक सही दिशा में जाना चाहिए। और इसी उसमें जोड़ते हुए हमने कुछ और बातें लिखी थी बिहार सरकार को और इंडस्ट्री को भी, जो आनंद भाई से भी मैं समय समय पर शेयर करता रहता हूँ। मैं उस पर आऊंगा ललित, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मेरा इस पर इसी से कंटिन्यूइंग एक सवाल है। दीपक जी, आप भी निर्माता हैं जी, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के इस कदम से अश्लील गाने खत्म हो जाएंगे, कल की बात हो जाएंगे, इतिहास की बात हो जाएंगे, अश्लील गाना कोई बनाता हुआ, गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ, बजाता हुआ नजर नहीं आएगा? एक ही स्टेप, एक एक्शन क्या अश्लील गानों की कमर तोड़ सकता है या तोड़ देगा? बेशक है आपको?
बेशक जो अभी ये जो कदम लिया गया है अभी गवर्नमेंट की तरफ से वो काफ़ी अच्छा है और आगे ऐसे अश्लीलता जो गाने बन रहे थे वो अब नहीं बनेंगे और ये काफ़ी आगे अच्छा प्रमोट होगा और अच्छे अच्छे गाने आएंगे जो लोगों को बहुत पसंद आएगा। ललित भाई, मेरा सवाल यही है कि क्या एक लौता स्टेप जो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम एक्शन लेंगे जो अश्लील गाने बनाएंगे बजाएंगे उनके खिलाफ एक्शन हम लेंगे, क्या हमारे यहाँ कानून बहुत सारे हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमेशा सवालों के घेरे में रहा है, क्या ईमानदारी से इस बार इसका पालन होगा और कम से कम कुछ लोग तो बिहाइंड द बार्स होंगे? देखिए आनंद भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। एक हमारे बीच में एक बहुत ही गलत धारणा थी कि सरकार इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उदासीन है। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि मंजिल तो बहुत दूर होती है लेकिन उसकी शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। तो ये सरकार का एक कदम है, स्टेप है, जिसका हमें खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। इसी बीच में अपनी बात रखते हुए जब मैं एक अपना मेमोरी याद आपको शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। जब हम मैडम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे थे तो हमने उनसे कहा कि सरकार इन सब चीज़ों पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है, बिहार में शूटिंग को प्रमोट क्यों नहीं करती है। तो उन्होंने ये कहा हमसे, जिसको सुनकर मैं बहुत चौंका। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप तो पहले व्यक्ति हैं जो इस तरह की रिक्वेस्ट लेकर हमारे पास आए, हमारे पास कोई आता ही नहीं है। मैं और हमारे जो फिल्म के क्रू थी, हमारी कास्ट थी, विक्की जी थे, हम सब लोग उधर बैठे थे। तो उन्होंने हम सब से चर्चा में यही कहा कि आप लोग आए हैं, आपने हमें चिट्ठी दी है, तो अब देखिए एक्शन भी होगा। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा बिहार सरकार को, होम डिपार्टमेंट को, वहाँ के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी हैं उनको, कि हमारे चिट्ठी पर उन्होंने कार्रवाई की, अपने शब्द उन्होंने रखे। तो ये तो दोनों तरफ का प्रोसेस है। हमें भी सरकार की तरफ जाना पड़ेगा, उनसे एक्शन के लिए बोलना पड़ेगा। जब तक हम एज अ इंडस्ट्री उन तक वो अप्रोच नहीं करेंगे तो वो भी उदासीन बने रहेंगे। और दूसरी तरफ उनकी उदासीनता दूर हुई है, कम से कम एक कदम से शुरुआत तो हुई है, एक भय का माहौल तो बनेगा। लोग करने से पहले एक विचार तो देंगे, सोचेंगे तो सही कि करना है कि नहीं करना है। ये थॉट प्रोसेस तो आएगा। अभी तक कुछ था ही नहीं, लोग को जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर सेंसरशिप लगती नहीं है तो बिना सेंसरशिप के जिसको जो करना था वो कर रहा था। अब इससे कम से कम लोग एक बार सोचेंगे कि हाँ, हमें ये करना है कि नहीं करना है। गवर्नमेंट इस चीज़ पर एक कानून लेकर आई है तो हमें खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। ललित, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा के अश्लीलता के खिलाफ, गानों के खिलाफ आवाजें उठाई हैं। मैं भोजपुरी के किसी ऐसे आर्टिस्ट को नहीं जानता जिसने कम से कम अश्लील गानों को सपोर्ट किया है। सब इसके खिलाफ हैं। तो अगर सरकार या पुलिस कोई एक्शन लेने के मूड में आ रही है तो ये आपकी अकेले की कामयाबी कैसे है? नहीं, मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ जी। मैंने तो इससे पहले भी आपने सुना होगा मेरा वक्तव्य। मैं कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। इंडस्ट्री के प्रति जो उदासीनता बन रही थी, एक देखिए आज की डेट में मैं एक और चीज़ इससे आपकी इस बात पर ऐड करना चाहूँगा। इंडस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं, आज का समय रीजनल सिनेमा का समय है। जो मेन स्ट्रीम सिनेमा जो बॉलीवुड होता था वो आज के समय में आप देखेंगे वो हाशिए पर जा रहा है। और कन्नड़ सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, भाषा की जो फिल्में हो बढ़िया, मलयालम सिनेमा, मराठी सिनेमा, ये सब सिनेमा आज विश्व पटल पर छा रहे हैं। आप देखते हैं कंतारा जैसी फिल्में आती हैं। आप देखते हैं कि एक ऐसे राजामौली साहब जो हैं वो स्टीवन स्पीलबर्ग से मिलते हैं, जेम्स कैमरॉन से मिलते हैं। और ये वो नाम है विश्व सिनेमा के जो 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ का सिनेमा बनाते हैं। ये वो नाम है विश्व सिनेमा के। और वो एस एस राजामौली की फिल्में देखकर उनकी तारीफ करते हैं, वो उनको चाहते हैं। तो इसी चीज़ में एक चीज़ हमें ये देखनी चाहिए आनंद भाई, कि एस एस राजामौली इस चीज़ को लेते हुए ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ग्लोबल सिनेमा बना रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अब तमिल सिनेमा ही बनाऊंगा। इसी में मैं ऋषभ शेट्टी जी जिन्होंने कंतारा फिल्म बनाई थी उनका भी जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने भी यही कहा कि भाई मैं उनके पास ऑफर आया हिंदी सिनेमा बनाने का या तमिल सिनेमा बनाने का, उन्होंने कहा मैं कन्नड़ सिनेमा ही बनाऊंगा। तो ये एक कल्चर होता है जो हमें डेवलप करना चाहिए। इसी कड़ी में मैं अपनी फिल्म के जो मेरे नायक थे विकी सिंह, मैं उनका भी अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा। दैट गाय जिन्होंने 3 साल थिएटर किया, शामक दावर को हिंदी में असिस्ट किया, गणेश आचार्य को कोरियोग्राफी की असिस्ट किया, बुगी वुगी जीता। उसके बाद वो अपनी मातृभाषा की तरफ चल के वापस आए, भोजपुरी की तरफ काम करने के लिए वापस आए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपनी मूल भाषा को ना छोड़ें और
उसकी तरफ वापस आए, तभी तो ये कल्चर स्टैब्लिश होगा और इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। उसके लिए हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की। आज के आर्टिस्ट के उसमें देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं कितने लोगों के पास जाता हूँ कहानी सुनाने के लिए, स्टोरी की पिचिंग के लिए। कोई, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, कोई मेरे से ये नहीं पूछता स्टोरी क्या है। सिर्फ 2 सवाल पूछे जाते हैं आनंद भाई। पहला सवाल ये पूछा जाता है कितने दिन चाहिए आपको शूटिंग के लिए, दूसरा ये पूछा जाता है कितना पैसा दोगे। उनमें से कोई भी ये नहीं पूछता स्टोरी क्या है, उसको आप ट्रीट कैसे करोगे, मेरा प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, कहाँ शूटिंग करोगे, आप इसकी मेकिंग कैसे करने वाले हो, इसका पोस्ट प्रोडक्शन कहाँ करने वाले हो, कोई नहीं पूछता। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, ये कल्चर ही अगर यहाँ पर चलता रहेगा तो ये इंडस्ट्री, देखिए सिनेमा जो होता है मेरे हिसाब से वो एक बड़े पर्दे का सिनेमा होता है, जिसको हम 70 mm बोलते हैं, लार्जर देन लाइफ सिनेमा बोलते हैं। इसीलिए तो एक सैटेलाइट में, एक टेलीविजन पर जो चलता है और जो हमारे सिनेमा होता है, उसमें एक फ़र्क होता है। आज की डेट में आप देखेंगे भोजपुरी सिनेमा उस क्षेत्र में आ चुका है, उस पॉइंट पर आ चुका है जहां पर सिनेमा दर्शकों के लिए बन ही नहीं रहा है, ऑडियंस के लिए सिनेमा बन ही नहीं रहा है। एक फिल्म मेकर आता है जो एक अच्छी फिल्म बनाना चाहता है आनंद भाई, मेरी तरह से, और हम बनाएंगे भी आगे अच्छा सिनेमा, जैसे हम रघुराम लेकर आ रहे हैं। वो जाता है एक प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर उसे सीधा सवाल पूछता है आप इस फिल्म को कहाँ, कौन से सैटेलाइट पर बेच पाएंगे। वो सैटेलाइट से आपकी मूल लागत निकल जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप यूपी की तरफ जाते हैं सब्सिडी के लिए, आप सारी शूटिंग यूपी में कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बिहार में शूटिंग क्यों नहीं होती है। भोजपुरी सिनेमा जहाँ से आया है वो है जिला भोजपुर, जो बिहार के अंदर आता है। वहाँ क्यों नहीं लोग जाते हैं। आपकी प्रॉफिट निकल गया सब्सिडी से, आपकी लागत निकल गई सैटेलाइट से, इसमें ऑडियंस कहाँ है। सिर्फ 4 से 5 लोग जो सैटेलाइट चैनल के ओनर हैं, आप उनको खुश करने के लिए सिनेमा बना रहे हैं। सब्सिडी लेने के लिए आप चले जा रहे हैं यूपी। आपकी क्रिएटिविटी कहाँ गई। जो फिल्में सैटेलाइट के लिए बनती है उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। जो लोग टीवी पर फिल्म देखते हैं वो ऑडियंस नहीं होते हैं। जो टीवी पर फिल्म देखते हैं वो ऑडियंस होते हैं, और जो सिनेमा, मैं यहाँ पे सिनेमा की बात कर रहा हूँ आनंद भाई, इसीलिए मैंने आपको समझाया कि एक फ़र्क होता है सिनेमा में, जो हम सिनेमा बड़े पर्दे के लिए बनाते हैं। देखिए, जो टेलीविजन पर बनता है, एक छोटी सी एलईडी स्क्रीन जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और एक 70 mm का बड़ा पर्दा जहाँ पर लोग, ऑडियंस देखने आता है, अपने हीरो से रिलेट करता है, बड़ा म्यूजिक सुनता है, बड़े बड़े स्पीकर्स के साथ सुनता है, और एक प्रेजेंटेशन होती है। हम लोग उसके लिए शॉर्ट्स डिज़ाइन करते हैं, इनोवेट करते हैं, एंड देन प्रेजेंट करते हैं। कहानी की एक अलग ट्रीटमेंट होती है, म्यूजिक का एक अलग ट्रीटमेंट होता है, कलर करेक्शन का जो हम ग्रेडिंग करते हैं उसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है, जो उसकी मेकिंग होती है उसका एक अपना एक अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये तो एक पूरी तरह से एक डिफरेंट जॉनर हो गया सिनेमा। मैं आपको सिनेमा की बात कर रहा हूँ, सिनेमा नहीं बना रहे हैं हम लोग एक 15 दिन का। अच्छा, यहाँ पर जो मेकर्स हैं वो भी इस सिचुएशन में आ गए हैं कि इधर से एक हीरो को कास्ट कर लेंगे, उसका सैटेलाइट रेट इतना चल रहा है, एक कहानी वाले से उसको बोल देंगे, वो 10 दिन में कहानी लिख कर दे देगा, 1 महीने के अंदर इसका म्यूज़िक तैयार हो जाएगा, और हम जाके फिल्म बना के ले आएंगे और उसको बेच देंगे। ये सिनेमा नहीं होता आनंद भाई, आई एम सॉरी टू से। सिनेमा में डूबते हैं लोग, ये वही सिनेमा है। सारी दुनिया गलत कर रही है, सारी ये वही, मैं आपको वही बताता हूँ आनंद भाई, मैं आपको वही बताता हूँ, आपको वही कोट कर रहा हूँ मैं। ये वही सिनेमा है, ये वही भोजपुरी सिनेमा है जिसके अंदर डूब कर बिमल रॉय का एक असिस्टेंट एक डायरेक्टर बन गया, जिसने भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत की, नज़ीर हुसैन साहब। 1962 से भोजपुरी फिल्में बन रहे हैं आनंद भाई। अब क्या बात करेंगे। 5 लाख के बजट में पहली फिल्म बनी भोजपुरी की, गंगा मैया तो है पीरे चढ़े हुए, और उसकी कलेक्शन थी 85 लाख रुपए। यही भोजपुरी इंडस्ट्री है। आप साउथ बॉम्बे जाइए, वहाँ मिनरवा थिएटर हुआ करता था। मिनरवा थिएटर में गंगा किनारे मोरा गांव 1984 की फिल्म, उसने गोल्डन जुबली की है, 50 हफ्ते चली है भोजपुरी फिल्म साउथ बॉम्बे के अंदर। ये वो भोजपुरी सिनेमा है। ये वो जानकारी है जो गूगल पे कोई भी जाके पढ़ सकता है। नहीं, गूगल पे अवेलेबल नहीं है। सवाल मेरा ये है, ऐसा नहीं है कि ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी जो सिर्फ आप जानते हो, ये बहुत सारे लोगों को जो सिनेमा में दिलचस्पी रखते हैं उनको पता है। सवाल मेरा ये है कि अगर कोई भी सिनेमा में अच्छा सिनेमा नहीं बना रहा है, बढ़िया फिल्म नहीं बना रही है, सिर्फ इकलौते आप हो, सारी दुनिया खराब है, सिर्फ आप इकलौते अच्छे हो। देखिए, मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ जी मैं इकलौता अच्छा हूँ। मेरा तो कहना ये है कि एक जो विषय है जिसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिस मेकिंग के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं हमारी, अगर हमारी 20-25 सुनिए, 20-20 साल से फिल्में बना रहे हैं आनंद भाई, 20-20 साल से कंपनियां खड़ी की हैं, जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भोजपुरी में आज जिस फिल्म का सैटेलाइट 5 लाख 10 लाख में बिकता था, आज 2 करोड़ 1.5 करोड़ में बिक रहा है। तो तरक्की तो की है ना। मैं आपको वही बताता हूँ। एक स्टेट है, कन्नड़ सिनेमा के पास सिर्फ एक स्टेट है, सिर्फ एक स्टेट कर्नाटका। तमिल के पास सिर्फ एक स्टेट है तमिलनाडु। आंध्रा के पास सिर्फ एक स्टेट है। मराठी के पास सिर्फ एक स्टेट है। कितने की बनती है इनकी फिल्मों की मेकिंग, कितने की होती है आप जानते हैं?
सिनेमा मूव कर रहा है, बढ़ रहा है आगे। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इन ये सिनेमा हमसे काफी बाद में बनना शुरू हुआ। जो भोजपुरी सिनेमा, आप क्या बात कर रहे हैं 10 लाख 15 लाख की, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। जो सिनेमा 4 करोड़ 5 करोड़ की थिएटर से कलेक्शन करता था 1980 के दशक में, भोजपुरी सिनेमा, आज वो 1 करोड़ पर आ गया है। जिस सिनेमा के पास, जिस भोजपुरी के पास 20 से 25 करोड़ का ऑडियंस है, सेंसस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, 2011 की सेंसस के हिसाब से 25 करोड़ ऑडियंस है भोजपुरी का इस देश के अंदर। कोई एक लौता आदमी है जो भोजपुरी सिनेमा में अच्छा काम कर रहा है आपकी नजर में? बिल्कुल अच्छे काम करने वाले से लोग हैं, बिल्कुल अच्छे। Who is doing the right job? कौन कर रहा है? देखिए, अभी एक नेशनल अवार्ड मिला, नितिन चंद्रा है, उनको एक नेशनल अवार्ड मिला है भोजपुरी करने के लिए। हमारे आपके क्या नाम है उनका, एक फिल्म है, मैं एक सेकंड आपको नाम बताता हूँ, हमारे घटराज साहब हैं, आनंद डी घटराज साहब, उनको भोजपुरी सिनेमा बनाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। और हमारे लोकगीत में भी काफ़ी लोग अच्छा कर रहे हैं। आप देखेंगे भरत शर्मा जी हैं, वो आपका अच्छा करते हैं। देन उसके अलावा पद्मश्री तक मिला है भोजपुरी का गायन करने के लिए लोगों को। शारदा सिन्हा जी को पद्मश्री मिला है। काम नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए, मैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में आज भोजपुरी मशहूर है, जिनके गाने सात समुंदर पार भी बजते हैं, लॉलीपॉप लागेलू, ऐसे लोग, दिनेश भाई, पवन सिंह, खेसारी लाल, ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, आज की डेट में खेसारी भाई, पवन भाई, निरवा भाई, इन सबको लोग 50 लाख 60 लाख रुपए देते हैं एक सिनेमा करने का। मैं तो कहता हूँ इन लोगों को 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए एक सिनेमा करने का मिले, 4 करोड़ रुपए मिले, 5 करोड़ रुपए मिले एक सिनेमा करने का। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक सिनेमा जो एक अच्छा विषय लेकर, मैं सिर्फ इन्हीं तीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4-5 जितने भी लोग हैं उनकी बात करता हूँ। एक ऐसा फरिश्ता का ट्रेलर अभी आया है, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसे। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक नहीं लगा? मैं आपको उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। एक ऐसा सिनेमा मैं लेकर जाता हूँ जहाँ पर मैं एक सब्जेक्ट की ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। मैं फिल्म ऐसे विषय पर बनाना चाहता हूँ जब आज की डेट में ये लोग उस विषय पर हैं, उस पोजीशन पर हैं, ये सब लोग, हम लोग बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कह के ये बच जाते हैं। अच्छा, इसी में आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि हिंदी की तरफ कुछ आर्टिस्ट चले गए बिहार के से, जैसे पंकज जी चले गए, मनोज वाजपेयी चले गए, नीरज पांडे चले गए, तो बहुत ही आराम से मैं यहीं पर बात करता हूँ। कुछ लोग आरोप लगा देते हैं कि इन लोगों ने जो है भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया, हमारे बिहार की भाषाओं के लिए कुछ नहीं किया, एग्रीड नहीं किया। यहाँ पर वो लोग कम से कम अपना टोन नहीं छोड़े। वो हिंदी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस महक को, उस खुशबू को जिंदा रखे हुए हैं वहाँ पर। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे एक ऐसा विषय बताइए जो बिहार से जुड़ा हो और उस पर वो काम करें। मैं भी उन लोगों को बिल्कुल तारीफ करूँगा अगर वो ये कहते हैं अपनी होम प्रोडक्शन से वो सिनेमा बनाते हैं, वो ऐसा सिनेमा बनाए जिसमें बिहार के विषय को हाईलाइट करें। अरे हमारे लोग कहते हैं यहाँ पर साहित्य नहीं है, कौन कहता है यहाँ पर साहित्य नहीं है? इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने 50 फिल्में नहीं की हैं। आप एक फिल्म बनाकर 50 फिल्म करने वाले पर सवाल उठा रहे हो। बिल्कुल उठा रहा हूं सर, और सॉफ्ट सिनेमा करने वाले पर भी सवाल उठाने चाहिए, अगर राइट दिशा में नहीं। तो थिएटर से आपको 10 करोड़ का कलेक्शन आएगा? ऑडियंस डिसाइड करेगा। बिल्कुल, अगर मेरी फिल्म को रिलीजिंग मिलेगी उस लेवल पे मैं कर पाया रिलीजिंग। मैं एक और चीज पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपने ये 10 करोड़ की बात की ना थिएटर की, मैं इस चीज़ पर एक और बात पे आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। यहाँ पर आनंद भाई सुनिए आनंद भाई, यहाँ पर तो एक और चीज़ मैं आपका बोलना चाहूँगा कि जो 10 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटर ही खत्म कर दिया इंडस्ट्री ने। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है इंडस्ट्री के अंदर? आज के अंदर आप नाम बताइए एक भी। डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो गए भोजपुरी के अंदर से सर। सिनेमा सुनिए आनंद भाई, सिनेमा लग ही नहीं रहा है थिएटर पर, हॉल पर आज की डेट में भोजपुरी का सिनेमा लग ही नहीं रहा है। हॉल पर ना लगने की पीछे वजह बताइए। मैं एक नाम आपको फिर से नहीं बताऊंगा, लेकिन एक भोजपुरी के बहुत पुराने डायरेक्टर हैं जो फूल और कांटे के समय से फिल्में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उनके साथ मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने मेरे को बताया कि एक भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार है, उनकी सिनेमा लगी, पटना के सेंटर की वो बात कर रहे थे, और वहीं पर KGF चैप्टर 2 लगी, हिंदी वर्जन। जो भोजपुरी सुपरस्टार्स के जो सिनेमा था उसने 35,000 का लाइफ टाइम कलेक्शन किया उससे, और KGF चैप्टर 2 ने मात्र 1 महीने के अंदर 35 लाख का सिनेमा का कनेक्शन किया। वही सेंटर, वही ऑडियंस हमारी मातृभाषा की फिल्में नहीं देखने आ रहा है, वही KGF चैप्टर 2 को 35 लाख की कलेक्शन दे रहा है। किसकी कमी है? आज मैं एक राइटर के सर, आज मैं एक 20 गुना का 50 तो मैं भी तो वही उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूं आनंद भाई कि बजट सिर्फ मैटर नहीं करता, इंटेंशन मैटर करती है। या इंटेंशन ही नहीं दिखती है ना भाई। मैं एक राइटर के साथ बैठूं, वो राइटर मेरे को ये तो बोले कम से कम कि मैं सब्जेक्ट में काम करता हूं, तो हम तो कर रहे हैं। आप खुद अच्छा काम कीजिए, मैं किसी को आप बदलाव लाएंगे, हम तो फॉलोअर बनेंगे, आनंद भाई, हम लोग तो इसी विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ, इनिशिएटिव हम ले ही रहे हैं जो अपनी तरफ से हम कर सकते हैं। देखिए, हम सरकार के पास गए, सरकार ने बोला आपसे पहले कोई नहीं आया, आप आए, एक्शन हुआ।
हमने दूसरों को बोलने से पहले एक सिनेमा बनाया जो अब अगले महीने आप सबके बीच में आएगा भी, रघुराम के नाम से। और इस विषय में आपको बता दूं, जितने भी आर्टिस्ट मैंने लिए हैं, अच्छे काम की आप बात करते हैं, जितने भी आर्टिस्ट मेरी सिनेमा में हैं सब थिएटर आर्टिस्ट हैं। जो मेरे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो भी 30 साल से थिएटर कर रहे हैं। जो मेरा लीड एक्टर है वो हिंदी से, विकी सिंह जी हिंदी से हैं। उन्होंने, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई आर्टिस्ट बचा नहीं था जो हिंदी से लाना पड़ा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थिएटर उन्होंने किया हुआ 3 साल से। एक ऐसे लोग जो आए और वो बिहार से हैं। मेरे फिल्म में जितने सिनेमा में जितने भी लोग हैं तो सब बिहार से मैं हैं। आपको 10 आर्टिस्ट के नाम गिना सकता हूं जो कि थिएटर से आते हैं, जिन्होंने थिएटर में काम किया है, तो बहुत साल के हैं। उनमें से किसी को हीरो बना देते हैं। उनमें से आधे लोग आपको मेरी सिनेमा के अंदर दिखेंगे। आप आने का इंतजार तो कीजिए। वो सारे लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं ना मेरे सिनेमा के अंदर है। हर सुधार अपने यहाँ से शुरू होता है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, आपको तो सुधार अपने यहाँ से शुरू करना दूसरा और बताता हूँ मैं आपको। फिल्म के अंदर जो म्यूज़िक हम लोगों ने किया, लोग बोलते हैं कि म्यूज़िक के लिए आपको इधर मतलब अलग से आपको आर्टिस्ट लाना पड़ेगा, हिंदी जैसा सिनेमा म्यूज़िक नहीं बन सकता। हम लोगों ने स्पेशली एक ऐसा गाना बनाया पहली बार जो होगा, जो भोजपुरी भाषा के ऊपर हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने मॉडर्न धुनों के साथ अपने चैता का कॉम्बिनेशन करके बनाया, जो आपको देखने के मिलेगा। आपकी मिट्टी की भी याद दिलाएगा आपको, और आपको ये भी याद दिलाएगा कि भोजपुरी का जो ट्रेडिशनल संगीत था वो कैसा था और आज का जो संगीत है वो कैसा है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों ने जो कर सकते थे हमने अपनी तरफ से पूरा अपने सिनेमा में इम्प्लीमेंट किया। आप देखिएगा सिनेमा, आपको जो जो चीज़ें आप मेरे से सवाल कर रहे हैं वो मेरे सारे जवाब आपको मेरी सिनेमा के अंदर आपको मिलेंगे। सिनेमा आने दीजिए भैया। उम्मीद है कि बढ़िया काम इन्होंने किया होगा दीपक जी। बेशक बहुत अच्छा काम किया है और हमने भी उसका थोड़ा सा देखा है, और फिल्म काफ़ी अच्छी है और बहुत मोटिवेट करेगी फिल्म आपको, और बहुत क्लीन मूवी है, बहुत अच्छी है। और अपने मिट्टी की जो खुशबू होती है वो उसमें दिखाई देगी आपको। ठीक है। एक दीपक भाई के बारे में एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ। ऐसे निर्माताओं को भी भोजपुरी के अंदर आना चाहिए। एक बहुत ही एक शुद्ध देसी खांटी भोजपुरी के अंदर हम एक शो लेकर आ रहे हैं जो YouTube प्लेटफॉर्म के लिए ही होगा। आइडिया लेकर मैं दीपक भाई के पास पहुंचा और दीपक भाई ने बोला क्यों नहीं, आप लेकर आए हैं तो बिल्कुल इस शो को किया जाएगा। बाकी दीपक भाई बताएंगे। अभी हम शुरू करेंगे इसे, बहुत जल्द शुरू करेंगे इसको, और काफ़ी बड़े पैमाने पे इसको लेके जाएंगे और बड़े चैनल्स में लेके जाएंगे, है ना। बिल्कुल, मतलब शुरुआत हो चुकी है। जी, शुरुआत हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है, और नेक्स्ट अगले महीने हम लोग इसकी ऑन एयर चले जाएंगे। हाँ, शूट करेंगे और उसके बाद ऑन एयर पे हम चले जाएंगे। रैप अप कीजिए इंटरव्यू। देखिए, अंत में मैं कंक्लूड करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं आनंद भाई। मेरा एक ही विषय है कि भोजपुरी को वो स्टैंडर्ड मिले, वो स्टेज मिले जो हमारी भाषा डिज़र्व करती है, जो यहाँ का सिनेमा डिज़र्व करता है। हम लोग एक ऐसे सिनेमा की तरफ जाएं कि हम भी वर्ल्ड सिनेमा की तरफ मूव करें और अच्छा सिनेमा बनाएं। उसके लिए मैं यहाँ पर तैयार खड़ा हूँ अच्छे विषय लेकर। जो लोग साथ जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल वो साथ में जुड़ें। और मैं बिंदास भोजपुरिया के सभी दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।